श्रृंखला में पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है एक दो घात बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल एक द्विघात बहुपदों दो घात बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल तीन है तथा बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a है, तब a का मान और ऑप्शन दिया गया है 3, 6, 9 और d है -3। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है और पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है किसी एक दो घात बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल। तो किसी दो घात बहुपद के शून्य क्या है, अगर उसका जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के शून्यक अल्फा और बीटा माने गए हैं, और जहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो जो इक्वेशन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, इसके शून्यकों का गुणनफल तो मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है c/a होता है। तो इनका गुणनफल कितना है 3 है, और c का मान क्या है a है, और a का मान कितना है 3 है। तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर 3 त्रिक का 9। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये ऐसे आपके सवाल 1 नंबर की परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम ले, कह रहा है यदि 1/x स्क्वायर प्लस 5 इजिकल टू 1/9, तो x का मान होगा। ऑप्शन दिया गया है +-1, दूसरा है +-2, तीसरा है +-3 और चौथा है +-4। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 इजिकल टू x स्क्वायर प्लस 5, इधर आएगा 5 तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4, और x बराबर कितना हो जाएगा +-2, क्योंकि 4 का वर्गमूल +-2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है श्रेणी √2 √8 √18 प्लस √32 प्लस n पदों तक n पदों का योग पूछा है, n पदों का योग। ये भी क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी का ऑप्शन दिया गया है n प्लस 1/2, बी ऑप्शन है n प्लस 1/√2, सी ऑप्शन है n प्लस 1 और डी है नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। चूंकि जानते हैं √2 प्लस, अच्छा √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। भाई कैसे लिखेंगे, तो देखिए 8 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 2√2 हो गया। अच्छा 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, 6 त्रिक 18। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 32 को 4√2 लिख सकते हैं, प्लस ... कहां तक, n पदों तक। अब ध्यान दीजिए, अब n पदों तक, n पदों का योग हम लोग निकालना जानते हैं। यहाँ क्या क्या दिया है, a बराबर दिया है कितना, √2, d बराबर कितना दिया है 2√2 माइनस √2, क्योंकि t2 माइनस t1 होता है, तो d बराबर कितना आ गया, √2 आ गया। n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a, a का मान कितना है √2, 2a प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है √2, तो Sn बराबर कितना आ जाएगा, n/2 2√2 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए √2n माइनस √2, तो Sn बराबर क्या लिख सकते हैं, n/2, और 2√2 में से √2 घटेगा तो कितना बचेगा, √2 प्लस √2n हो जाएगा। तो Sn बराबर क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर लिख सकते हैं
√2 प्लस √2 n, तो आ जाएगा n कॉमन ले लें यहां पे तो कितना हो जाएगा, n अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा √2 n प्लस 1 हो जाएगा, अगर √2 कॉमन ले लें, और बटे 2 हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो देख लेते हैं, प्रेशराइजेशन करिए जरा, √2 इंटू √2, तो Sn बराबर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 √2 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो क्या आ गया, n प्लस 1 बाई √2, किसी ऑप्शन में है n प्लस 1 बाई √2, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, n प्लस 1 बाई √2। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, श्रेणी का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी यानी एपी के कुछ टर्म दिए गए हैं, 1/2v कामा 1 माइनस 6b अपान 2v कामा 1 माइनस 12b अपान 2v डॉट 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 का सार्वांतर पूछ रहा है, सार्वांतर, और ऑप्शन दिया है पहला -v, और उसके बाद दूसरा दिया है b, c दिया है -4 और d दिया है -3। इसका सार्वांतर कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, सार्वांतर बराबर होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, अगर ऐसा है तो ये श्रेणी है और वो d के बराबर होता है, तो घटा दीजिए 1 माइनस 6b बटे 2v माइनस 1 अपान 2v, तो सीधा सीधा डिनोमिनेटर सेम है तो 2v हो जाएगा, और 1 माइनस 6b माइनस 1 कट गया, तो कितना आ गया, 2 3 6, b से b कैंसिल -3, ऑप्शन नंबर अंतिम वाला सही है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा का मान, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर ए है कॉसेक थीटा, बी ऑप्शन है सेक थीटा, सी ऑप्शन है tan थीटा, और डी ऑप्शन क्या है, साइन थीटा। चेक कर लेते हैं क्या आएगा, इसको चेक करिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसके बटे में है क्या, एक बार सवाल चेक कर लें, हाँ सही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इस पर इधर गुणा कर दीजिए, तो 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, और बटे 1 प्लस सेक थीटा, सेक कॉमन ले लीजिए ऊपर सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस 1, और नीचे क्या है, सेक थीटा प्लस 1 ही लिखा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, सेक थीटा। कोई ऑप्शन सही है, कॉस सेक सेक, बी ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, सेक थीटा आ जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान, और ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4, इसका मान पूछ रहा है, क्या आएगा। हाँ, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसको थोड़ा ध्यान देना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा, ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस ये आइडेंटिटी है, सर्वसमिका है, 1 होता है इसका मान, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन तो हो गया 6, 7वां क्वेश्चन लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, साइन, यदि साइन 3 थीटा
साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 अंश, तब थीटा का मान है, थीटा का मान है। तो थीटा का मान अगर आप चेक करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 24 डिग्री, बी बराबर 25 डिग्री और सी बराबर 26 डिग्री और डी बराबर 27 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 अंश। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 अंश। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 अंश। तो ये इधर जाएगा, इधर आ जाएगा 90 माइनस 6, 90 प्लस 6 बराबर थीटा प्लस 3 थीटा। तो 6 9 96 बराबर 4 थीटा। तो थीटा बराबर 96 बटे 4। तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 24। तो ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार से हम कुछ क्वेश्चनों को कर सकते हैं।